मोदी ने बना दिया पप्पू, उसको पप्पू है वो तो शहजादे बोल के कहते हैं। 100 सीट आने के बाद से ज्यादा कहने लगे। अब वो लोकसभा में क्यों नहीं बोलता उसको पप्पू? कोई टक्कर नहीं है, धर्म सिंह के टक्कर में कोई नहीं आएगा। चौधरी दीपेंद्र जैसा हुड्डा आज तक अब इंडिया में भी नहीं मिलेगा। युवा हितकारी 36 बिरादरी का नेता है, उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं है और उभरता चेहरा है। दावा कर रहे हैं 80+ सीट जिता के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल जी के मजबूत हाथ करेंगे और चौधरी उदयभान जी और भूपेंद्र के हाथ मजबूत करेंगे। हरियाणा क्या कह रहा है? एक तरफी बिल्कुल, बिल्कुल 70 सीट से प्लस। भाजपा की नहीं, कांग्रेस की, उसका तो नाम भी नहीं। वो कह रहे हैं मोदी जी उतरेंगे तो हवा बदल जाएगी हरियाणा की। चाहे मोदी पूरा दिन रहो यहाँ पे, चाहे अमित शाह जो दोनों आ जाओ, जब योगी जी नहीं कुछ नहीं। योगी ठीक है लेकिन यहाँ नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट ठीक थी, मोदी जी की लीडरशिप ठीक थी, लेकिन जो खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला लिया बीजेपी ने, वो उनको सही नहीं था। कांग्रेस यार बहुत कुछ कराया कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्या कराया है? बीजेपी रोजगार बतेरे खोल दिए, क्या कराया यार? अग्निवीर बना दिए। खाली ढोसले अग्निवीर ने तो बेबे कोटी है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है हरियाणा का? बढ़िया है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आ रही है और क्या? और भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इनका तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहने से क्या हो, तो पहले भी कह रहे थे 75 पार, कहाँ रह गए फिर वो? अब की 400 पार कह रहे थे, क्यों अटक गए ये? कह रहे हैं कि मोदी जी जब यहाँ आएंगे तो हवा बदल देंगे। कोई बात नहीं, पहले भी आगे जा लिया वो, जब क्या बात हो गई थी। हवा पहले अमित शाह जी आए थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या विकास कार्य किया? अड़ोस पड़ोस की आप खड़े हो गलियों में जाके देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। बीजेपी ने आज तक कोई विकास कार्य ही नहीं किए, तो किस आधार पर वोट मांगेंगे वो? विधायक तो समाल खां में कांग्रेस के ही हैं। विधायक तो कांग्रेस के है, लेकिन वो टांग अड़ाते हैं बीजेपी वाले। वो कहते हैं सरकार हमारी है, कोई ग्रांट नहीं देते। तो क्या दिखाई दे रहा है? अब समाल खां क्या कह रहा है? समाल खां के अंदर कांग्रेस बनेगी, बहुत ज्यादा वोटों से बनेगी। छोकर साहब पार जा रहे हैं। छोकर साहब पार जा रहे हैं बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। कांग्रेस बनेगी और पूरे बहुमत के साथ बनेगी जी। कह रहे हैं कुछ लोग नाराज है छोकर साहब से। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज, जो नाराज है वो बीजेपी वाले हैं। वो ही बोलते हैं कि हम नाराज है, छोकर साहब ने ये कर दिया, छोकर साहब ने वो कर दिया। 10 साल से नाराज चल रहे हैं, उनका कुछ नहीं। अच्छा, उनका कुछ नहीं। वो 10 साल से नाराज है। बीजेपी तो छोकर साहब से 10 साल से नाराज है। कह रहे सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा। हाँ वो बिल्कुल हो जाएगा जी, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। 6,000 पेंशन भी हो जाएगी। हुड्डा साहब पे हमने पूरा यकीन है जी। भाजपा वाले कह रहे राजस्थान में गए थे, 9 दिन में किसानों का ऋण माफ करेंगे, कुछ नहीं किया। सिवाय झूठ बगाने का उनका कोई काम नहीं है जी। झूठ बगाते हैं, लोगों का बेवकूफ बनाते हैं बस। और कोई राहुल गांधी जो वादे करते हैं वो पूरे तो होते नहीं। नहीं, राहुल गांधी पूरा करता है जी। एक ऐसा एक पहले उसको पप्पू बना दिया, पप्पू पप्पू पप्पू। अब राहुल ने उनकी बोलती बंद किया है लोकसभा में। एक राहुल ही है जो बोलता है। पप्पू किसने बना दिया? मोदी ने बना दिया पप्पू, उसको पप्पू है वो तो शहजादे बोल के कहते हैं। नहीं। 100 सीट आगे जब बोला वो, 100 सीट आने के बाद से ज्यादा कहने लगे। अब वो लोकसभा में क्यों नहीं बोलता उसको पप्पू? पता है अब आ गया ठीक। 400 पार कहाँ गई? 400 पार कहाँ गई? वो पप्पू था ने, उसी ने रोक के आने। मोदी को उसी ने रोक क्या होगा? जिन्हें पप्पू कहा था उसी ने पप्पू दिखा दिया ना। वो समाल खां क्या कह रहा है अब इसके बाद? इस बार समाल का है धर्म सिंह छोकर जिंदाबाद, धर्म सिंह छोकर जिंदाबाद। टक्कर है तगड़ी। कोई टक्कर नहीं है, धर्म सिंह के टक्कर में कोई नहीं आएगा। धर्म सिंह की टक्कर में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा बाबू जी, कोई नहीं आंदा जी। तो किसान ही लग रहे ना जी, मजदूर हूँ, चमार जाति से। तो कहाँ जा रहे हैं फिर? देखा ये कांग्रेस में शुरू से बस शुरू से लग रहे इनमें। और धर्म सिंह के तो वो वाई हो रही जी। अच्छा। बतेरे काम करे इसने। अच्छा, काम कर रहे हैं। 100 गज के प्लाट भी दिए हुड्डा साहब ने। धर्म सिंह छोकर 1 मिनट में आगे खड़ा हो जाता है। इससे ज्यादा पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को अपनी सेफ्टी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है पब्लिक को। विकास कार्य तो जैसे होते हैं सबके होते हैं। जनता क्या चाहिए? अपनी सेफ्टी चाहिए। हमारे व्यापार सेफ है, हम सेफ हैं। तो लोग तो ये कह रहे हैं छोकर साहब अगर छोटी सी भी कोई भी परेशानी हो वहाँ भी उतर जाते हैं। हाँ वहीं पे उतर जाते हैं, हर आदमी के दुख सुख में जाते हैं। मरगत में वैसे भी बहुत जगह जाते हैं, सब जगह। दीपेंद्र हुड्डा ये भी आता है, इसके भी चौधरी दीपेंद्र जैसा हुड्डा आज तक अब इंडिया में भी नहीं मिलेगा। युवा हितकारी 36 बिरादरी का नेता है, उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं है और उभरता चेहरा है। और उन्हीं की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में पूरे हरियाणा में से कम से कम 80+ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी टिकट ला के देंगे। 80+।
बिल्कुल एक तरफा कर दिया। बिल्कुल राहुल जी को मजबूत करेंगे, कम से कम 80 प्लस। मैं दावा कर रहा हूँ, बंसियारी से गांव है मेरा, होडल तहसील में और जिला पलवल में, दावा कर रहे हैं 80 प्लस वो सीट जिता के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल जी के मजबूत हाथ करेंगे और चौधरी उदयभान जी और भूपेंद्र के हाथ मजबूत करेंगे। आप आपका जोगेंद्र सिंह बंचारी। अच्छा, कैसा दिखाई दे रहा है? हरियाणा क्या कह रहा है? 80 प्लस। कौन सा हिसाब मांग रहा है हरियाणा आपकी बात? सिंह हुड्डा जिंदाबाद। 10 साल पुराना हिसाब, जो 10 साल से हरियाणा गड्ढे में था ना, आज उभरने की एक उम्मीद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ओनली दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भाजपा वाले आरोप लगाते हैं हुड्डा साहब पे पर्ची खर्ची वाला चलता था। आज सरपंच इन्होंने पीटे, शिक्षा टीचर इनने पीटे, आंगनबाड़ी इनने पीटे, नर्स इनने पीटी, पहलवान इन्होंने, हमारी बहन बेटी आन बान शान, यदि क्या क्या ये एक काम है संभाल काल के बिगड़ा था, ये काम है खम्बा लुआ होता ना, वो ये भी काम शिवाय धर्म सिंह के सारे काम थे, इन्हें कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी, सब झूठे। सब अच्छा काम कर रहे, ठोकर साहब बिल्कुल अच्छा था, दिल्ली में उतर गए, वो उसके ऊपर कर रहे हैं, उड्डा के ऊपर ये भी। अगर हुड्डा सेम आ गया तो अपना पीछे से इसका हाथ में कुछ क्या करेगा ये? भाजपा वाले आरोप लगा रहे कि जी हुड्डा की सरकार आती है तो पर्ची खर्ची चलती है, रोजगार मिलता नहीं। हमारे 500-400 लोग रखे ना, एक पैसा को बता दो आज तक दिया दर्द झूठ है प्रचार। उन्होंने एक भी सरकारी नौकरी बीजेपी वालों ने कह रहे हमने तो स्केल इंडिया चलाया, लोगों को कुछ नहीं, प्राइवेट सब। एग्जाम तो हो नहीं पा रहे उनसे, एक एग्जाम बता दो कि ये क्लियर हुआ है, आप बता दो, चलो आप न्यूज वाले हो। फौज में अग्निवीर कर दी हैं, और वो था वो लगा दिया, पेपर लगा दिया वो उसका, और वो तो खोले ना, वो तो अच्छा काम किया ना। आईडी तो एक काम करो पूरा, दूसरा फिर तैयार हो जाए। आईडी पूरी पढ़ते रहो, आधार कार्ड से जोड़ो, आधार कार्ड से जोड़ो, फिर टेलीफोन से जोड़ो, इसी चक्कर में रहे, कोई बाकी कुछ नहीं। लोग फंसे ही रहे पोर्टल में, बस चक्कर में घिरे रहे तो। और खट्टर ना वैसे क्या नाम है आपका? जितेंद्र। तो क्या दिखाई दे रहा है हरियाणा क्या कह रहा है? एक तरफी बिल्कुल, एक तरफ बिल्कुल 70 सीट से प्लस। भाजपा की नहीं, कांग्रेस की, उसका तो नाम भी नहीं। वो कह रहे मोदी जी उतरेंगे तो हवा बदल जाएगी हरियाणा की। चाहे मोदी पूरा दिन रहो यहाँ पे, चाहे अमित शाह जो दोनों आ जाओ, जब भी योगी जी नहीं कुछ नहीं। योगी ठीक है लेकिन यहाँ नहीं है, वो अपनी सीट में ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश में ठीक है। उत्तर प्रदेश में ठीक है। यहाँ तो सीएम हुड्डा साहब वही काम कर सकते और कोई नहीं, और कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टक्कर में कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं जी, सिर्फ एक तरफी बिल्कुल पूरी लहर। तो बदला भी था मुख्यमंत्री, उससे भी संतुष्ट नहीं। बदल दिया तो क्या हो गया, क्या कर लिया उसने बताओ, कुछ किया हो तो घोषणाएं करते हैं। ये बताओ MSP कौन सी फसल आएगी 35 दिन में, कौन सी फसल आएगी जिसका ये रेट दे रहा है? बताओ कौन सी फसल आएगी? दोगुनी आय नहीं हुई किसानों की, दोगुनी 4 गुनी होगी। फूट भी कल्ला रहे, जमीन बेचकर बाहर जाने लगे इनसे, अपना 1 किला बेचकर फौरन में जाने लगे सब, सारे बाहर बेरोजगारी से बच्चे बाहर जा रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ठीक थी, मोदी जी की लीडरशिप ठीक थी, लेकिन जो खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला लिया बीजेपी ने, वो उनको सही नहीं था। खट्टर जी ने जो है काम नहीं किए, उस हिसाब से लीडरशिप नहीं थी उनमें, ना ही उन्होंने प्रदेश के लिए उस हिसाब से काम किए हैं। केंद्र सरकार ने काम किए हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा प्रदेश लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। किसको चाहते हैं अब की बार मुख्यमंत्री कौन? अब की बार जी देखो जी, समीकरण अब की बार टक्कर है पूरी, हाँ टक्कर है अब की बार, वो मोदी मैजिक नहीं है, प्रदेश लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। एक भी रजिस्ट्री बगैर पैसा करवा दो, एक भी रजिस्ट्री बगैर पैसा संभाल के अंदर करवा दो, किसी हम दुगने पैसे देंगे। जी बाबूजी क्या नाम है? हाँ पैसे तो फिर इसमें क्या बात है रजिस्ट्री? तो क्या लग रहा है मोदी मैजिक खत्म हो गया हरियाणा? अरे मोदी तो महंगाई का मोदी है, मोदी हो रही है, मोदी लोगों का हाँ। 10 साल राज कर लिया और क्या करेगा ये? इस देश ने खरीदेगा सारे ने, प्राइवेट कर दिया सब सामान। को बनाओगे मुख्यमंत्री अब की बार? करती है ना, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? सब डिपार्टमेंट प्राइवेट करती है। सारा देश बेच दिया, नायब सिंह सैनी हाँ रेल बेच दी। समीकरण का कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कांग्रेस ही आएगी। मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार है कि भाई जो है समीकरण टक्कर का है, लेकिन अब प्रदेश लेवल पे मोदी की मैजिक नहीं है। उसका कारण ये है, देर हो चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया खट्टर जी को बनाने का, करनाल हल्के में जो है उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, हरियाणा प्रदेश लेवल पे कोई काम नहीं किया। पब्लिक नाराज है काफ़ी हद तक। केंद्र सरकार की नीतियां ठीक थी, लेकिन लेकिन राज्य स्तर पे वो लीडरशिप जो, जैसे कि यूपी में एक योगी का एक ब्रांड नेम है,
उस लेवल पे खट्टर कहीं नहीं टिक पाए और ये फेल्यूर है एक तरीके से, बीजेपी का फेल्यूर है ये। इसका खट्टर साहब फेल हुए। हाँ, खट्टर साहब टोटली फेल हैं और इसका जो नतीजा ये केंद्र गवर्नमेंट में अभी जो लोकसभा चुनाव में दिखा भी है काफ़ी हद तक। इससे सीख लेनी चाहिए बीजेपी को और मैं कहता हूँ उनको अपने लेवल पे संगठन लेवल पे हरियाणा में तो लहर कांग्रेस की चल गई। नहीं, हाँ लहर तो देखो जब 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 इलेक्शन होते हैं तब तो एक लहर चली जाती है, तो तब तो जनता एक बाव में चली जाती है। मान लो 20-30% लोग यदि एक बाव में चले जाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई रजिस्ट्री, कोई थाने, बगैर पैसे को काम नहीं होता, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता जी। कोई करवा के दिखाओ तो हम मान जाएंगे। आप रजिस्ट्री लेके जाओ, लू मारे फेंक के 200 रुपये गज दो, रजिस्ट्री कराओ। अच्छा, हाँ, याद तो देख लो, एक रजिस्ट्री बता दो बगैर पैसे होते हो। जो एक उम्मीद थी ना सरकार से, जो बीजेपी गवर्नमेंट से एक उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस लेवल पे एक्शन नहीं हुआ है। खट्टर जी ने उस लेवल पे एक्शन नहीं लिया है। प्रदेश में उतनी क्रांति नहीं आई है, हाँ, जो आनी चाहिए थी। आम पब्लिक ऐसे ही घूम रही है धक्के खाती हुई, ना कोई संभाल के का। आप संभाल के हल्के की बात कर रहे हो। अभी मैं तो चलो मैं धर्म सिंह जी को भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे, कि संभाल के लेवल में क्या आया आज तक? एक सेक्टर इन्होंने नहीं काटा। पब्लिक जो है अनऑथराइज कॉलोनियों में धक्के खा रही है, एक सड़क नहीं बनी है, यहाँ गड्ढे हैं। सरकार बन जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, देखो जी, ये तो नेताओं की बात है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, ये नेताओं की बात है। मैं ये कहता हूँ आज तक आपसे गड्ढे नहीं भरे संभाल के। जीटी रोड के नीचे देख लो आप, हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं आती हैं। ये बोलते हैं कि भाई गड्ढे हैं, हम वहाँ से निकलेंगे नहीं, पब्लिक को वहाँ पट्टी कल्याण उतारते हैं। तो ये तो विधायक लेवल के काम है। क्या माहौल दिखा रहा है हरियाणा, क्या मांग रहा है? हुड्डा का माहौल है भाई, एक तरफा गति, 70 पार 70 पार हुड्डा सरकार है। मतलब धर्म सिंह छोक्कर का काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत में बढ़िया। उतर रहे तरफा सबके में एक तरफा भाई, कांग्रेस एक तरफा। कह रहे कि युवाओं के लिए तो कुछ करती नहीं कांग्रेस। कांग्रेस यार बहुत कुछ कराया कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्या कराया है? बीजेपी रोजगार बतेरे खोल दिए, क्या कराया यार? अग्निवीर बना दिए। खाली ढोसले, अग्निवीर ने तो बेबे गोटी है, अग्निवीर ने तो बेबे गोटी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? हुड्डा सरकार 100%। 100% हुड्डा सरकार धर्म सिंह छोक्कर पार है, छोकरी पार, सब पार है। कोई ना कोई हाँ पार कती ये तो बीजेपी वालों ने भी मान लिया कि हुड्डा सरकार आ रही है अब की बार। हाँ जी, जो पक्का 100% आएगी, 100% जी। दिल मान गया भाई से, बीजेपी वालों ने ही मान लिया। हाँ जी, मतलब आप कॉन्फिडेंस में आ गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल फुल। ऐसा तो नहीं उन्होंने 400 पार? नहीं, कभी भी नहीं। आपने लोकसभा आज कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार। अच्छा, राम राज्य हुड्डा सरकार। राहुल गांधी तो हिंदुओं को कहते हैं कि आतंकवादी है, हिंसा करते हैं। कुछ कह ले, ये मीडिया वाले कुछ कह ले यार, सब भाई भाई वो तो संसद में कह रहे थे यार, कुछ नहीं है। सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई है, सब भाई आपस में। यार दलिएगा, क्या कह दो, क्या जोड़ दो उसमें होगी, क्या बात छोड़ी है यार।